पिछले वीडियो में मैंने आपको लियोपैथी की सहयोग की साधना करने की विधि का विस्तार से वर्णन किया था और यह भी बताया था कि सहयोग की साधना करते वक्त बंद आंखों से अपना आज्ञा चक्र साधते वक्त आपको बंद आंखों से अपने अंधेरे के केंद्र को चुपचाप देखते वक्त किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक अतिरिक्त ऊर्जा देखने में नहीं लगानी है। बस सहज बंद आंखों से ही अपने आंखों के अंधेरे में सेंटर वाले स्थान को चुपचाप रहते हुए देखना है, चुपचाप रहते हुए देखना है। स्थिर दृष्टि से देखते रहना है। बीच में दिमाग में कोई विचार उठे तो उसे रोकना नहीं है। मन ही मन बोलकर उस विचार को खत्म करना है। मन में जबरदस्ती का कोई भाव नहीं रखना है। शांत भाव से यह साधना करनी है। अपनी आंखों के चारों तरफ की मांसपेशियों में कोई खिंचाव नहीं लाना है। अपने ललाट में कोई तनाव नहीं रखना है। मन में उत्साह, उत्तेजना तथा जल्दबाजी की भावना नहीं रखनी है। सब कुछ शांत भाव से नॉर्मल आंखों से देखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सत्य और ज्ञान शांत स्वभाव के होते हैं। ये आपके मन में शांति, शीतलता, निश्चिंतता, सुकून, निर्मलता, आशावादिता, भरोसा, निडरता, प्रेम, भाईचारा, स्थिरता, सच्चाई इत्यादि शांत तथा बहुत कम ऊर्जा वाली सकारात्मक भावों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए असली सत्य और असली ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सहयोग की साधना के द्वारा मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन में उपस्थित बहुत कम ऊर्जा स्तर के विद्युत चुंबकीय वाले तरंगों वाले तंत्र से ट्यूनिंग करने पर ही आपको मिलता है। इसी मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की परत में ज्यादा ऊर्जा स्तर वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के तंत्र भी उपस्थित होते हैं। उनमें असली सत्य और असली ज्ञान नहीं होता है। सिर्फ झूठ और भ्रम ही भ्रम होते हैं। मन में उबाल आते हैं। मन में बेचैनी, अनिश्चितता, डर, कट्टरता, अश्वास, अंधविश्वास, अहंकार, घृणा, नफरत इत्यादि नकारात्मक ऊर्जा के तंत्र होते हैं। झूठों और झूठी मान्यताओं, कपोल कल्पनाओं वाले कथनों को ही ये लोग सत्य मानते हैं, इसलिए भ्रम में रहते हैं। भ्रम इन तंत्रों के प्रधान लक्षण है। ज्यादा ऊर्जा वाले तंत्रों के भ्रम इनके प्रधान लक्षण होते हैं। इसलिए बार बार आपको कहता हूं कि आपको बंद आंखों के अंधेरे के सेंटर में देखते वक्त किसी भी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लगानी है। नॉर्मल तथा सहज बंद आंखों से तथा शांत मन से यह सहयोग की साधना करनी है। तभी आपके मन की ट्यूनिंग बहुत कम ऊर्जा स्तर वाले विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के तंत्र से हो सकेगी, जिसमें असली सत्य और असली ज्ञान होते हैं। मन में किसी का स्मरण भी नहीं करना है। स्वयं को खोजना है। अंधेरे में शून्य में देखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि लियोपैथी की सहयोगी साधना की प्रैक्टिस कर आप किस तरह से आप अपना आज्ञा चक्र को बंद आंखों से चुप रहकर थोड़ा थोड़ा साध कर निर्विचार की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने दिमाग के एक स्थान लेफ्ट साइड से हर 30.5 सेकंड में उठने वाले ऊर्जा पुंज को रोक भी सकते हैं और चुप रहकर उस बोलने वाले ऊर्जा पुंज का चुप रहकर उपयोग न करते ही ऐसे ही जाने दे सकते हैं। अब अगर आप आगे अपने लियोपैथी के बताए अनुसार सहयोग की साधना बंद आंखों से जारी रखी और लियोपैथी के बताई हुई सावधानियां, शर्तें तथा विधि का सही तरीके से उपयोग किया तो सबसे पहले तो आपकी आंखें सधेंगी, दृष्टि में स्थिरता आएगी, दृष्टि घनी होगी, दृष्टि में चंचलता तथा हल्कापन कम होगा,
धीरे धीरे निर्विचार की स्थिति बढ़ती जाएगी। जब निर्विचार की स्थिति में आप पारंगत हो जाओगे, तो जब चाहो आप कभी भी कहीं भी निर्विचार की स्थिति 1 सेकंड में अपनी इच्छा के पल भर में अपने मन में ला सकते हो, तथा पल भर में ही जब चाहे मन ही मन बड़बड़ा या बोल भी सकते हो। निर्विचार की सिद्धि के बाद साधना चालू रखने पर मन एकाग्र होना चालू होगा। मैंने जब ये कहा था कि आप वो ऊर्जा पुंज के उठने वाले स्थान को बंद, वो ऊर्जा पुंज उठने से मना कर सकते हो, तो वो कोई ऊर्जा पुंज हमेशा के लिए बंद नहीं होगा, वो आता ही जाएगा। ये तो आपने निर्विचार की सिद्धि में पारंगतता पा ली और अन्य सिद्धियों में पहुंच गए, तो निर्विचार की सिद्धि तो पिछले वाले चौराहे की है। पिछले वाले चौराहे पर आपने चाय पी थी, अभी आप दूसरे चौराहे पर हो, तो वो पिछले वाला चौराहे वो वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। अब निर्विचार की विधि की पारंगतता हो जाने पर, सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद आपको फिर वही पता ही नहीं चलेगा कब ऊर्जा पुंज उठा या कब ऊर्जा पुंज नहीं उठा। आप मन में आराम से बड़बड़ा सकते हो, बोलते हो, और पहले से ज्यादा बड़बड़ाओ, पहले से ज्यादा ही मन के अंदर बातें अपने आप से बातें करोगे, क्योंकि अभी तो आपके पास ज्ञान का मटेरियल आ गया है, तो आप उस पर बात करोगे, अंदर ही अंदर उस पर बात करोगे। पहले तो आपके पास ज्ञान था नहीं, भ्रम ही भ्रम थे, तो आपके पास निरुद्देश्य अंदर ही अंदर बोलना था। अब तो आपके पास ज्ञान है, तो आप मन ही मन सकारात्मक बातें बोलते रहोगे, तो उसमें मन ही मन बोलना बंद नहीं होगा, वो चालू रहेगा। जब भी आप चाहो निर्विचार हो सकते हो, कितने भी टाइम से, और जब चाहो आप मन ही मन बोल सकते हो, और बाहर भी बोल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। निर्विचार की सिद्धि के बाद साधना चालू रखने पर आपके आपके मन में एकाग्र होना चालू होगा, और कुछ ही समय में आपके मन में एकाग्रता का उदय होगा। इससे आपकी सोच, वाणी में सकारात्मकता आएगी, फालतू के बेसिर पैर के विचार, निरुद्देश्य की बातें कम होती जाएंगी। आप बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाएंगे। बाह्यमुखी वाला जानता कम और बोलता ज्यादा है, यानी थोथा चना बाजे घना होता है। अंतर्मुखी होने पर आपके मन में एकाग्रता होने से आपके विचार सार्थक तथा ज्यादा सच्चाई वाले हो जाएंगे। आप ज्यादा बोलने वाले से गंभीर प्रवृत्ति के इंसान तथा सही तथा मतलब की बात करने वाले बन जाएंगे। अब लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे, आपसे ढंग से बात करेंगे और सलाह भी लेंगे। एकाग्र मन सोने का बहुत कीमती, बिखरा मन पीतल का बहुत सस्ता। एक तो आपने निर्विचार की प्रथम सिद्धि पाई तथा मन में एकाग्रता पाई। इसका मतलब यह हुआ कि आपके मन का चित्त आपके मन की दूसरी सब चेतन मन की परत की गहराई में अंतर्मन में उपस्थित मन की तीसरी अवचेतन मन की ऊपरी सतह में आ गया है। यानी आपके मन के दोनों पैर अब अवचेतन मन की ऊपरी बाउंड्री के बस अंदर ही आ गए हैं। अभी आपको इस अवचेतन मन की परत में और गहराई में उतरना है। इसकी गहराई में बहुत सिद्धियां हैं, आगे बहुत सिद्धियां हैं। जितना गहराई में उतरोगे उतना सिद्धियां मिलती जाएंगी। अभी तक आपको असली सत्य और असली ज्ञान नहीं मिला है, और ये और गहराई में है, ये दोनों और गहराई में है। अगर आपने लियोपैथी के कहे अनुसार सहज योग की साधना की प्रैक्टिस आगे चालू रखी, तो निर्विचार की सिद्धि, मन की एकाग्रता के बाद जब आपकी दृष्टि और सधेगी, तो आपकी दृष्टि कुछ समय बाद सूक्ष्म दृष्टि में कन्वर्ट हो जाएगी।
सूक्ष्म दृष्टि होते ही आपकी बुद्धि भी सूक्ष्म बुद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। कुछ समय में ही आपकी सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि से आपकी सारी इंद्रियां, जैसे देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, टच करने की इंद्री, स्वाद की इंद्री, महसूस करने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, सारी इंद्रियां अतीन्द्रिय बन जाएंगी, सूक्ष्म हो जाएंगी, अतीन्द्रिय बन जाएंगी। आप अब आप सूक्ष्म बुद्धि वाले तथा सूक्ष्म दृष्टि वाले, अतीन्द्रिय वाले इंसान बन जाओगे। सूक्ष्म बुद्धि होना दूसरी सिद्धि है। पहली सिद्धि निर्विचार की सिद्धि थी, सूक्ष्म बुद्धि दूसरी सिद्धि है। अब आप दृष्टा और ज्ञाता बन गए हो। अब आपके सारे अंधविश्वास, सारी झूठी मान्यताएं, झूठे पूर्वाग्रह, झूठे बेमतलब की परंपराएं, कुरीतियां, सब आपको उनके असली नकारात्मक, नुकसानदायक स्थिति में दिखने लगेंगी। आपकी मानसिकता तर्कशील तथा ज्ञाता वाली हो जाएगी। अब आप अतीन्द्रिय दृष्टि तथा सूक्ष्म बुद्धि से दुनिया की सूक्ष्म से सूक्ष्म सच्चाइयों, बुराइयों को साफ साफ देख सकेंगे। आप कचरे के ढेर के पास गुजरोगे तो आपकी अतीन्द्रिय सूंघने की इंद्री आपको सैकड़ों अलग अलग किस्म की बदबुएं, खुशबुएं उस कचरे से, ढेर से आती हुई दिखा महसूस होंगी और आप उनको अलग अलग भी महसूस कर सकते हो। आप खाना खाएंगे या कोई चीज खाएंगे तो आपकी अतीन्द्रिय स्वाद की इंद्री आपको कई तरह के अलग अलग स्वाद एक ही बाइट में महसूस होंगे। अलग अलग तरह के स्वाद एक ही टाइम में आप महसूस करोगे, ये स्वाद है, ये स्वाद है, ये स्वाद है, इस एक बाइट में। आपको हल्का कांटा शरीर के किसी भी हिस्से में चुभा तो आपको बहुत दर्द होगा, क्योंकि आपकी त्वचा टच करने की इंद्रिय अतीन्द्रिय हो गई है, आपको ज्यादा महसूस होगा। आप कपड़े पहनोगे तो आपको, और लेटोगे, उठोगे, कहीं बैठोगे तो आपके शरीर, आप अपना शरीर आप खुद महसूस करोगे। और अगर आपके पीछे की शर्ट कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो ये आपको महसूस होगा, सब कुछ महसूस होगा। आपको अपना पूरे शरीर की त्वचा महसूस होगी, पूरे शरीर का महसूस होगा। आपकी दूर की नजर सही है तो आपको बहुत दूर के अक्षर भी देखने में आसानी होगी। अगर आपकी नजदीक की नजर सही है तो आप किसी भी डिजाइन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीकियों को साफ साफ देख लेंगे, जो दूसरे नहीं देख सकते। दूर की, बहुत दूर की दृश्य आम लोग नहीं देख सकते। बहुत सूक्ष्म बारीकियों को, डिजाइनों को आम लोग नहीं देख सकते, लेकिन आपकी दृष्टि अतीन्द्रिय होने की आपको दिखाई देगी। आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि तथा सूक्ष्म दृष्टि से लोगों के मन की नियतों को भी पहचान लोगे, नियतों को भी पहचान लोगे। रात को आप बहुत दूर दूर की बहुत हल्की हल्की आवाजों या शोर को सुन लोगे। अगर दिन या रात में 10 लोग आपस में बात कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, तो उनमें से आप किन्हीं भी एक दो लोगों की कही गई बातें अलग से सुन सकते हो। अब अगर आपने अपनी सहजयोग की साधना आगे भी चालू रखी तो आपका चित्त मन की तीसरी अवचेतन मन की थोड़ी और गहराई में जाएगा, तो आपको तीसरी सिद्धि भी सारी इंद्रियों की अतीन्द्रियों में होने से मिलेगी। अगर आपके सामने एक बोर्ड जा रहा है, किसी ट्रॉली पर, किसी गाड़ी में एक बोर्ड जा रहा है और आपकी दृष्टि उस बोर्ड पर पड़ी, लेकिन आपने उस पर पढ़ नहीं पाए और वो आपकी आंखों से ओझल हो गया, तो आप थोड़ी देर के बाद अपने दृष्टि के मन के अंदर रिवाइंड करके उस बोर्ड को दोबारा देख करके उस पर क्या लिखा था ये पढ़ सकते हो। ये अतीन्द्रिय दृष्टि की खासियत है कि उसको दोबारा आप रिवाइंड करके अपने मन के अंदर, मन के पटल पर रिवाइंड करके उनके अक्षरों को दोबारा देखकर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग ने उस बोर्ड को तो देखा था, आपने नहीं देखा था।
लेकिन आपके दिमाग ने देखा था और उस दिमाग में वो रिकॉर्ड हो गया था बोर्ड। अगर किसी ने आप किसी से बात कर रहे हो और किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको कुछ बात बताई, कही और चला गया, लेकिन आपने उसकी बात को नहीं सुना, तो थोड़ी देर के बाद आप उसकी आवाज को रिवाइंड करके सुन सकते हो कि उसने क्या कहा था, उनको पहचान सकते हो कि उसने क्या कहा था। भले आपने उस वक्त नहीं सुना हो, लेकिन आपके कानों में और आपके दिमाग ने तो उसको सुना था। तो इसलिए उस दिमाग में उस पटल पे जाकर के आप उसकी आवाज को वापस अपने मन में रिप्रोड्यूस करके उसकी उसने क्या कहा था ये आप सुन सकते हो, ये आप समझ सकते हो। रात को आप बहुत दूर दूर की आवाजें भी सुन सकते हो क्योंकि आप निर्विचार हो। अगर कहीं पर कंपन भूकंप आने वाला है तो भूकंप आने से पहले थोड़ी थोड़ी जमीन के अंदर कहीं ना कहीं हलचल होती है और जानवरों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, भूकंप आने वाला है। इस तरह से आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो कंपन महसूस हो रहे हैं आपको, क्योंकि आप निर्विचार हो कि कंपन महसूस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भूकंप आने वाला है, बड़ा भूकंप आने वाला है, छोटा भूकंप आने वाला है। ये आपको जैसे जानवरों को पहले पता चल जाता है कि फलानी कोई घटना घटने वाली है, तो आपको भी ऐसे पता चल जाएगा कि कोई फल घटना ऐसी घटने वाली है। क्योंकि अब आपके शरीर दिमाग में शोर नहीं है, दुनिया का शोर नहीं है, निर्विचार हो, पिंट ऑफ साइलेंस है। तो पिंट ऑफ साइलेंस में छोटी सी छोटी दूर में होनी घटना, तरंगे वगैरह आपको महसूस होती है। आप हमेशा के लिए निर्विचार नहीं रहोगे, जब भी चाहे निर्विचार हो, जब भी चाहे आप बातें कर सकते हो। पहले से ज्यादा आप मन ही मन बातें करोगे क्योंकि आपके पास अब ज्ञान की मटेरियल है जिस पर आप अपना विचार कर करके, बातें कर करके आप अपने आप में सुधार ला सकते हो। पहले तो निरुद्देश्य थे, अब उद्देश्य है आपके पास। तो पहली सिद्धि निर्विचार की मिली, फिर मन में एकाग्रता उठी। दूसरी सिद्धि मोटी अंधविश्वासी भावनात्मक बुद्धि का सूक्ष्म ज्ञाता बुद्धि में परिवर्तन होने पर मिली। अब आप भावनात्मक नहीं हो, बुद्धितमक हो। पहले आप अंधविश्वासी और भावनात्मक थे, अब आप अंधविश्वासी नहीं, ज्ञाता हो। आप भावनात्मक नहीं हो, बुद्धितमक हो। बुद्धि भावनाएं भी होंगी आपके अंदर, लेकिन बुद्धि से ओतप्रोत होंगी। पहली सिद्धि निर्विचार की, फिर मन में एकाग्रता। दूसरी सिद्धि मोटी अंधविश्वासी भावनात्मक बुद्धि का सूक्ष्म ज्ञाता बुद्धि में परिवर्तन होने पर मिलेगी। अब तीसरी सिद्धि सारी इंद्रियों के अतीन्द्रिय बन जाने पर मिलेगी। अब आप मन की दूसरी सचेतन मन की भावना तक परम भ्रम तमक ब्रह्मों व झूठों की मानसिकता वाली दुनिया से मन की तीसरी अवचेतन मन की ज्ञान की दुनिया में आ गए हो। अब आप भावनात्मक दुनिया से निकल के ज्ञान की दुनिया में आ गए हो। इसलिए आपके व्यवहार, सोच तथा दृष्टिकोणों में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे और आपके परिवार वालों, ऑफिस वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों तथा अन्य लोगों को आपके व्यवहार, बातों, सोच, दृष्टिकोणों में हुए बदलावों पर आश्चर्य करेंगे। ये लोग आश्चर्य करेंगे। लेकिन अब आपको अपनी बुद्धि और अक्ल से काम लेना होगा, क्योंकि आपके सारे जान पहचान वाले लोग तथा परिवार वालों के मन का चित्त तो उनकी मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में ही होगा। इसलिए उनमें दुनिया भर के कुतर्क, झूठ, भ्रम और गलत सोच, गलत दृष्टिकोण तथा गलत मान्यताएं, गलत व्यवहार होंगे ही होंगे। आपको उनकी बातों तथा व्यवहार अटपटे लगेंगे तथा आपकी सोच और बातें और व्यवहार उनको अटपटे लगेंगे। वे अक्लमंद ये सो इसलिए अक्लमंदी यह है कि जितना हो सके किसी से उलझना नहीं है
उनको गलत नहीं समझना है, न गलत बोलना है, सबसे प्रेम पूर्वक रहना है। सत्य और ज्ञान तो यही कहता है, वे ब्रह्मों ब्रह्मों में हैं, इसलिए उनकी गलती नहीं है, उन धर्मों की गलती है। विभिन्न धर्मों ने ये सब अलग-अलग किस्म के अपने अलग-अलग लोगों में झूठ और भ्रम फैलाए हैं, सब इन्हीं में फंसे हुए हैं, इसलिए धर्म युद्ध होते हैं, सांप्रदायिक दंगे, फसाद, तोड़-फोड़ तथा आगजनियाँ होती हैं। असली सत्य और असली ज्ञान तो अब पहली बार मानव इतिहास में 21वीं सदी में आया है, लियोपैथी के द्वारा। अब तक तो झूठों और भ्रमों की माया चल रही थी और चल रही है, इसलिए इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इन लोगों को अब तक जो मिठाई मिली, उन्होंने उसको मीठा समझ करके खा लिया। इनको भी ज्ञानवादी बनाना है, तो इनको भी लियोपैथी के वीडियो देखने के लिए कहें। घर वाले किसी फालतू की परंपरा में पैसे फूके तो आप ऐतराज न करें। सबके मन में अपने-अपने ही अपनी-अपनी की भावनाएँ होती है, अपनी-अपनी मानसिकताएँ होती हैं। आप भावनाओं व मानसिकताओं की दुनिया से निकल कर कुछ तर्कों तथा ज्ञान की आध्यात्मिक दुनिया में आ गए हैं, तो आपकी सोच तथा व्यवहार में बदलाव हो गया है। आप उनका उनका व्यवहार अलग होगा, आपका व्यवहार अलग होगा, उनकी बातें और सोच दृष्टिकोण अलग होंगे, आपके अलग होंगे। इसमें बहस व तकरार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ तथा अभी भी गुजर रहा हूँ, और अब भी मैं किसी से किसी भी प्रकार की बहस या तकरार नहीं करता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी सोच तथा अपनी-अपनी मानसिकताएँ हैं। जैसे-जैसे लियोपैथी का ज्ञान बढ़ेगा, लोग समझदार होते जाएँगे, भरोसा रखो। आगे भी और सिद्धियाँ बहुत हैं। अभी आप ली अपने मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की परत में पूरे अंदर नहीं गए हैं। अभी तक आप बहुत ऊपर हैं और 3 सिद्धियाँ आपको मिल चुकी हैं। आपकी बुद्धि निर्विचार की सिद्धि मिली है, आपको सूक्ष्म बुद्धि की सिद्धि मिली है, आप भावनात्मक दुनिया, भ्रम और भावनात्मक दुनिया से आप ज्ञान की दुनिया में आ गए हो, तब ज्ञाता की दुनिया में आ गए हो, तर्कशील दुनिया में आ गए हो। अब तक आपको 3 सिद्धियाँ मिल चुकी हैं। पहली निर्विचार की शुद्धि, जिससे मन में एकाग्रता आई और आपको बहुत कुछ फालतू के विचार, फालतू के मन के बिखराव खत्म हो गए, आपकी सोच और दृष्टिकोण में सकारात्मकता आई। दूसरी सिद्धि सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि मिलने से हुई, जिससे आप अंधविश्वासी और भावनात्मक दुनिया से निकल करके ज्ञाता बन गए हो और भावनात्मक दुनिया की बजाय आपके अंदर बुद्धित्मकता आ गई है। और तीसरी विधि अतीन्द्रियों की मिली आपको, जिससे आप अपने आसपास चारों तरफ के माहौल को बेहतर और सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो। अब आगे आपके साथ क्या होगा? अगर आपने और ज्ञान प्राप्त करना है और भी सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो आगे बहुत सिद्धियां हैं। अभी तो आप मन की तीसरी अवचेतन मन की परत से बहुत ऊपर हैं, अभी तो बहुत नीचे बहुत ही परत में जाना पड़ेगा, तब और भी ज्ञान मिलेगा। अगर आपने अपने लियोपैथी की सहयोगी साधना को प्रैक्टिस चालू रखी, तो निर्विचार, एकाग्रता, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि, इंद्रियों की अतीन्द्रियता, आपको अपने आंतरिक मन को इतना होशमंद
और जागरूक बना देगी कि आपके अंतर्मुखी मन में अकेलेपन की भावना बदलकर एकलेपन की भावना में बदल जाएगी। आपके अंदर अकेलेपन, लोनलीनेस की भावना बदलकर अलोननेस की भावना पनप जाएगी। अकेलेपन में मानसिक तौर पर खुश तथा स्वस्थ रहने के लिए किसी दूसरे के साथ की आवश्यकता पड़ती है। अकेला आदमी, अकेलेपन की भावना से आदमी अकेला जिंदा नहीं रह सकता। उसको दूसरे के साथ चाहिए ही चाहिए, वरना वो तनाव में और डिप्रेशन में चला जाएगा, अकेला अकेला महसूस करेगा। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, युवा हैं, नौकरी पेशा है, कई औरतें वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी उम्र की हैं, शादी नहीं करती, जिनके पति मर गए, बच्चे बात नहीं समझते, वो सब अकेलेपन की गंभीर समस्याओं से ग्रसित हैं, वो तनाव में हैं, नौकरी में ज़्यादा काम होने की वजह से भी वो बहुत लोग तनाव में हैं, अकेलेपन से करोड़ों लोग जी रहे हैं, अरबों लोग जी रहे हैं जो बहुत अकेलेपन से दुखी है और साथ चाहते हैं किसी का, लेकिन कोई भी उसकी मेंटालिटी के अनुसार फिट नहीं बैठता, इसलिए मजबूरन उनको अकेला रहना पड़ता है। तो मेरी लियोपैथी की विधि अगर वो भी अपनावें तो वो अपने अकेलेपन को मिटा सकते हैं और अपने सारे तनावों और डिप्रेशनों से मुक्ति पा सकते हैं। अब जब उनको भी लियोपैथी की सहयोग की साधना की प्रैक्टिस लियोपैथी के कहे अनुसार अगर उन्होंने की, तो पहले तो उनको भी, क्योंकि वो भी सब इंसान है, उनको निर्विचार की सिद्धि प्राप्त होगी। निर्विचार फिर एकाग्रता आएगी मन के अंदर, फिर सूक्ष्म बुद्धि की सिद्धि दूसरी मिलेगी, सूक्ष्म दृष्टि की बुद्धि दूसरी, सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि की दूसरी सिद्धि मिलेगी और तीसरी शुद्धि इंद्रियों की अतीन्द्रिया की मिलेगी। जैसे उनके मन के आंतरिक मन को इतना होशमंद और जागरूक बना देगी कि आप उनके अंतर्मुखी मन में अकेलेपन की भावना खत्म हो जाएगी और वो बदल कर उनके अंदर एकलेपन की भावना पनप जाएगी। वो अपने अंदर ही अंतर्मुखी हैं, एकलापन अपने आप में संपूर्ण है, उसमें दूसरे की किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने अंदर ही खुश है, वो बाह्यमुखी नहीं है, अंतर्मुखी है और इसलिए वो एकलापन में है, अकेलेपन में नहीं है, वो लोनलीनेस महसूस करता ही नहीं है, वो तो अलोन है, अलोननेस संपूर्ण है, उसके अंदर किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। 10 साल हो जावे, 20 साल हो जावे, कोई नहीं मिले तो भी वो खुश रहेगा। और कभी अलोन आदमी जो जिसमें अलोननेस आ गई, वो कभी बोर नहीं होता, वो अपने अंदर ही खुश रहता है, हर हालत में खुश रहता है। लोनलीनेस वाला आदमी जो अकेलेपन से शिकार है, वो हमेशा दुखी रहेगा अगर उसके अंदर अकेलापन है तो। अकेलापन दूसरे के बिना अधूरा है, लेकिन एकलापन अपने आप में पूर्ण हो, उसे दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अकेला और एकला में जमीन आसमान का फर्क है। एकला व्यक्ति कभी बोर नहीं होता, न अंदर से कभी दुखी होता है। उसे दूसरों की चिंताएं तो होती ही हैं, समस्याएं तो दूसरों की होती है, वो सबकी चिंताएं समस्याएं दूर करता रहता है, क्योंकि अंतर्मुखी है, उसको पता है कि ये समस्याएं आई कहां से। उनके पास 3-3 सिद्धियां हैं भाई, वो ज्ञाता है, वो सूक्ष्म बुद्धि का, वो सब देख लेता है कि क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो दूसरों की सहायता करता है, खुद अपने परिवार वालों को भी संपन्न बनाने की कोशिश करता है और फालतू की फालतू की कार्रवाइयों से उनको मुक्त करने की कोशिश करता है, जिसमें फालतू का पैसा भुगता है। हिंदुस्तान में हर साल खरबों खरबों रुपए फालतू के क्रियाकामों में, परंपराओं में खत्म हो जाते हैं और हजारों हजारों लाखों युवा, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रह जाते हैं। आपकी मेडिकल फैसिलिटियां नहीं बढ़ती, आपको सुविधाएं पूरी नहीं मिलती, विकास में ये पैसे लगते नहीं हैं और वो हर साल जाते हैं और जब जैसे ही वो
त्योहार चला गया तो वो खरबों रुपए जो उन त्योहारों में लगाए थे उनकी मूर्तियां वगैरह नष्ट की जाती है और पैसा नाली में बहता है। लेकिन समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं। नासा के, इसरो के वैज्ञानिक वो मंगल ग्रह पर नासा वाले इंसानों को भेजना चाहते हैं। इसरो भी मंगल ग्रह पर इंसानों को एक दिन भेजेगा। तो मंगल ग्रह तक उनका यान पहुंचने में 6 महीने लगेंगे और सुदूर अंतरिक्ष में जाने में सालों लगेंगे। तो अकेलापन उन यात्री जो उस यान में बैठे होंगे उनको अकेलापन खाएगा, परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी लियोपैथी की विधि अगर नासा और इसरो वाले लोगों पर अपनाएंगे, अपने एस्ट्रोनॉट्स पर अपनाएंगे, तो उनको उनकी अकेलेपन की भावना समाप्त हो जाएगी, वो एकलेपन की भावना पनप जाएगी उनके अंदर। और एकलापन तो सालों तक अंतरिक्ष में घूमते रहो, एकलापन संपूर्ण है, उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से हमेशा खुश रहता है और वो कभी भी कोई शिकायत नहीं करेगा कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। वो हमेशा खुश रहता, हर परिस्थिति में खुश रहेगा। इसलिए उन लोगों को भी मेरी बातें, इस वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर में भेज दो ताकि उनको पता चले कि हो क्या रहा है। और YouTube वालों को मैं ये कहना चाहता हूं कि YouTube वालों, मैं जितने भी मेरे वीडियो हैं, कृपा करके उनका ट्रांसक्रिप्ट जो आप नीचे दिखाते हो ट्रांसक्रिप्ट हिंदी में, उसको इंग्लिश में कर दो, ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दो अगर आप कर सको, ताकि दुनिया को संदेश जावे। यहां तो ऐसा करो कि जो हिंदुस्तान में हिंदी वाले देख रहे हैं, जो हिंदी के अंदर अपने मोबाइल चालू रखते हैं हिंदी में, और साउथ इंडियन की दूसरी भाषाओं में जो मोबाइल देखते हैं उनको वो ट्रांसक्रिप्ट उन्हीं भाषाओं में दिखे। और जो विदेश के जिन जिन जो जो अपनी मोबाइल में भाषा यूज करते हैं उनको वो मेरे वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट उनकी भाषाओं में ही दिखे, ताकि वो समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही आप सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्मुखी, एकलापन महसूस करेंगे, तो जिन जिन झूठों को आपने पूर्व में सच मानकर अपने मन में रखे थे वे आपको तंग करेंगे, क्योंकि वो आपने सत्य के नाम पर प्यारे भ्रम थे, क्योंकि आपके वो सत्य के नाम पर मन में रख रखे थे, वो आपके प्यारे भ्रम थे जो जिंदगी भर आपने अपने मन में बड़े प्यार से पाल रखे थे। उनको छोड़ना आपके लिए हो सकता है आसान न हो। अगर उन प्यारे झूठों और भ्रमों की सच्चाई पता चल गई है आपको, तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपके परिवार वालों तथा अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप सबकी हाँ में हाँ ही मिलावें, किसी का विरोध नहीं करें, अपने मन का ज्ञान अपने मन में ही रखें और ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना जारी रखें। दूसरों को भी लियोपैथी की ओर मोड़ें ताकि वो भी ज्ञानी बन जावें। तो जब आप वो दो ज्ञानी मिलेंगे तो आराम से बात कर सकोगे, तो आपके लिए आसानी होगी। मैं भुगत भोगी हूं इसलिए बता रहा हूं। आपका भी चारों तरफ से बाह्यमुखी लोगों से वास्ता पड़ेगा। बाह्यमुखी लोग अंदर से खोखले तथा दिमाग से खाली होते हैं। सिर्फ हजारों सालों सदियों से तोते की तरह सिर्फ वही बात बोलते रहते हैं जो उनके ग्रंथों में लिखी होती है। इनमें उनका अपना कुछ नहीं होता, उनके अपनी कोई विचारधारा या दृष्टिकोण नहीं होता। वे बोलते बहुत हैं, धीर गंभीर नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं, बाह्यमुखी यानी थोथा चना बाजे गणा, और अंतर्मुखी यानी खाए चना दाकर बनना। आज इतना ही मेरे लियोपैथी के। अभी मैंने आपको इस वीडियो तक 3 सिद्धियां बताई है, आगे और भी सिद्धियां बहुत हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आपकी नीचे जाती, आपके पांव के नीचे से धरती हिल जाएगी। आप समझ जाओगे कि आप कहाँ आ गए हो, ये लियोपैथी कहाँ से आ गई है, वो आज तक क्यों नहीं आई। तो अब आप मेरे लियोपैथी को लोग बहुत कम देखते, ज्यादा है सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी करो,
लाइक भी नहीं करते, लाइक बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए आप लाइक भी करो, बेल आइकन भी दबाओ और शेयर भी करो। आप शेयर भी बहुत कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। इतने ज्ञान की बातें जो आपका जीवन बदल देगी, जो आप खजाने, जिस खजाने के ऊपर बैठ के आप फकीरी कर रहे हैं, वो आपको उस खजाने का पता बता रही है। इसलिए आप लियोपैथी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको और सिद्धियों के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैंने सिद्धियां प्राप्त करके क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। 2 बार अपनी आत्मा शरीर से निकाली और बाहर घूम के आया। 2 बार मैं सशरीर शरीर के साथ दूसरे लोकों में गया। हमारी दुनिया पैरेलल यूनिवर्स, मैं उसको म्यूचुअल यूनिवर्स कहता हूं। पैरेलल यूनिवर्स में 2 बार गया। दूसरी बार गया तब तो वहां के लोग मेरे को पकड़ रहे थे कि ये दूसरी दुनिया से एक ये इंसान कैसे आ गया, तो मैं वहां अपने आप को छुड़ा के आ गया। इसलिए तीसरी बार मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे को घर की जिम्मेदारियां पता है, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता। और कई बार मैं अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल करके भूतकाल में और भविष्य काल में भी गया हूं। मैं आप आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको और भी सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। आप अकेले नहीं हो, आपके अंदर दूसरे आपको, यानी आपके दूसरे रूप से भी मैं अगले वीडियो में आपकी मुलाकात कराऊंगा और आपके तीसरे रूप की भी आपको अपने चौथी परत, अब पराचेतन मन में जो बैठा हुआ है आपका तीसरा रूप, उसकी भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। और बौद्ध क्या होता है, जो बुद्ध गौतम को मिला वो बौद्ध आपको कब मिलेगा, ज्ञान का बौद्ध, वो बहुत बड़ी चीज है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, आज इतना ही।